आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th द्विघात समीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि यह आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। सवाल देखिए क्वेश्चन क्या है और यह क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ भी है। तो क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि एक मोटर बोट है, मतलब नाव। मोटर बोट बोट मतलब क्या होता है? नाव। तो मोटर मतलब नाव हो गया। नाव जिसकी स्थिर जल में जो चाल है कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल मतलब रुका हुआ पानी में जो नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब स्थिर चाल पता हो गया तो इसी में हम लोग जोड़ या घटाव करेंगे। जब भी कुछ जोड़ना होगा तो इसी में 18 में जोड़ेंगे और इसी में से घटाएंगे स्थिर जल में से ही। अब कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, मतलब धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। आप लोग चित्र के माध्यम से बिल्कुल आसानी से समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक नदी है, ये नदी है और इसमें क्या है? पानी है। ये सब क्या है? पानी है। और जो और जो धारा की चाल है इस तरफ बह कर जा रहा है। पानी किस तरफ? इस तरफ बह कर जा रहा है। अब हम किसी वस्तु को ऊपर से फेंकेंगे तो वो किधर बह कर जाएगा? तो इस तरफ बह जाएगा जिस तरफ धारा की चाल है, और इधर नहीं बहेगा क्योंकि जिस तरफ धारा है उसी तरफ जाएगा। अब कहेंगे कि जब इधर जाने में ज़्यादा समय लगेगा कि इधर जाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो किसी भी वस्तु को इधर जाने में कम समय लगेगा और इधर जाने में क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि यह धारा की दिशा में है तो यह धारा के साथ चला जाएगा तो कम समय लगेगा, और यह धारा के विपरीत है तो उल्टा उल्टा पावर लगेगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगेगा और धारा के अनुकूल में क्या होगा? कम समय लगेगा। धारा का अनुकूल किसे कहेंगे? जो धारा की दिशा में बहता हो, और प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। इतना समझ गए आप लोग? तो देखिए वही कह रहा है कि जो प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर, मतलब यहाँ से समझिए कि इधर जो दूरी है ये 24 किलोमीटर जाने में कितना, इधर जितना जाने में समय ले रहा है, यह भी 24 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल, लेकिन इधर जा रहा है वही 24 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा जो प्रतिकूल में जा रहा है वह 1 घंटा अधिक ले रहा है। तो इसी को अब हम लोग बनाएंगे। तो पहले धारा की चाल पूछ रहा है तो हल कर लेंगे इसका हल। पहले लिख लेंगे माना, माना क्या? माना धारा की चाल, धारा की जो चाल है x किलोमीटर पर घंटा है। इतना जान गए। अब कहेंगे कि धारा के अनुकूल चाल, धारा के, या यहाँ पे लिख लेते हैं स्थिर जल में। पहले दिया गया है स्थिर जल में, स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा? यहाँ पे मोटर बोट है तो स्थिर जल में नाव की चाल जो होगा, स्थिर जल में नाव मतलब मोटर बोट की चाल कितना दिया गया है? बराबर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर पर घंटा है। अब जब स्थिर जल में नाव की चाल पाता है तो इसी में जोड़ या घटाव करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? यह स्थिर जल में कितना है? 18 है, तो 18, और धारा की चाल क्या माने हैं? तो धारा की चाल माने हैं x, तो अनुकूल में जुट जाएगा। अनुकूल में क्या होगा? जुटेगा। तो इतना हो जाएगा धारा के अनुकूल किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल। अब यही धारा के यहाँ लिख देते हैं धारा के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा? प्रतिकूल चाल बराबर कितना होगा? तो 18, यह स्थिर जल में चाल है तो 18 में से घट जाएगा, धारा का जो मान है यह चाल है वो घट जाएगा x किलोमीटर। तो यह क्या हो जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा धारा का प्रतिकूल चाल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है, अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले प्रश्न से। प्रश्न
प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं पहले। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यह फार्मूला होता है। अगर हम समय का फार्मूला निकालें यहाँ से, समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय जो है यह दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यही फार्मूला होगा समय का। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा दिशा में जाने में वही दूरी मतलब 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल जाने में जाने की अपेक्षा जो है 1 घंटा कितना अधिक लेता है। मतलब इधर जाएगा तो 1 घंटा अधिक लेगा किसके? तो इस साइड जाने की अपेक्षा, समझ गए? तो इधर कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ज़्यादा समय ले रहा है, उसको प्लस में रखेंगे। पहले इस वाले फार्मूले पर बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए समय बराबर क्या है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है? 24 किलोमीटर का तय करना है, तो 24 और क्या होगा यहाँ पे चाल, चाल पहले प्रतिकूल का होगा। प्रतिकूल क्या है? 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स होगा और माइनस यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो यह प्लस में हो जाएगा और यह घट जाएगा इसमें से अनुकूल चाल। तो 24 किलोमीटर धारा का अनुकूल भी है और यह अनुकूल है तो जुट जाएगा बराबर समय। यहाँ पे देखिए समय कितना है? 1 घंटा। तो अब इसका हल कर लेंगे। यहाँ मेन काम यही था, यही समझ में आया होगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा? यह 24 इंटू यह कट जाएगा 18 माइनस एक्स, तो 18 प्लस एक्स बचेगा और माइनस में 24 इंटू यह प्लस वाला कट जाएगा तो 18 माइनस एक्स बचेगा बराबर में क्या बचेगा? 1। इतना समझ में आ रहा है? अब आगे कुछ बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए 24 में 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर देते हैं 24 में 18 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 72, 18 चौक 72 और 18 36, 36 से 7 कितना होता है? 36 7 43, 432 आ जाएगा। 432 आ गया 24 में 18 से गुना करने पर। और यहाँ 24 एक्स माइनस 24 में 18 से गुना होगा तो कितना? 432 हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस कितना? तो प्लस हो जाएगा और 24 में एक्स से गुना होगा तो 24 एक्स। इतना समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए यह 18 में 18 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 324 होगा और 18 में एक्स से गुना होगा तो प्लस का चिन्ह 18 एक्स, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस एक्स में 18 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 18 एक्स और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स का स्क्वायर बराबर बचेगा 1। अब यहाँ देखिए 432 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो 432 में 432 जाएगा तो कट जाएगा, यह 0 होगा और यह 24 एक्स यह 24 एक्स मिलकर 48 एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे देखिए 18 एक्स प्लस में है, 18 एक्स माइनस में है, यह भी कट जाएगा बराबर क्या बचेगा हमारा? 324 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यह माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए यह जाकर उस साइड गुना हो जाएगा एक्स से, तो कितना हो जाएगा? 324 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे एक छिपा है तो एक में 48 एक्स से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 48 एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? उस साइड लेकर चल जाएंगे, तो यह माइनस में एक्स स्क्वायर है तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यह प्लस में 324 है तो यह क्या हो जाएगा? माइनस में 324 हो जाएगा, 324 और यह क्या है? 48 एक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वाले को उस साइड लेकर गए हैं तो इस वाले जो प्लस में था इस वाले साइड में वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, बराबर 0 कर लेंगे। अब इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर या प्लस 48 एक्स इधर और माइनस 324 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो इसको अब जब हम हल करेंगे तो यह कितना में टूटेगा? 54 और 6 में टूट जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का भी, द्विघातीय सूत्र का भी प्रयोग कर निकाल सकते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस कितना, -48x, 54 और कितना -6x, क्योंकि 48 लाना है तो 54 में से 6 जाएगा तो 48 हो जाएगा, और 54 में 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 324। अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x प्लस 54 बचेगा, और यहाँ पे -6 तो x प्लस 54। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सब या का चिन्ह होगा। अब देखिए x माइनस 6, ये x माइनस 6 हो गया, और x प्लस 54 इतना हो गया। अब x माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान पता चल जाएगा, एक 6 आया है, और x प्लस 54 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -54, x का 2 मान निकला। तो हमें किसको लेना है, धारा का चाल क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव वाले मान को नहीं लेंगे और पॉजिटिव वाले को लेंगे। तो धारा का चाल जो लेंगे x बराबर 6 लेंगे, क्योंकि 54 नहीं लेंगे, क्योंकि धारा का जो चाल होता है वो माइनस में कभी भी नहीं होता है। तो यह x बराबर 6 होगा, तो यहाँ पे अतः लिख देंगे, अतः धारा की चाल जो होगा, धारा की चाल क्या माने थे, x किलोमीटर पर घंटा माने थे, तो धारा की चाल जो होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही आंसर है, देख लीजिए।